जब बाइडेन गया था और ट्रंप ने बोला था कि मैं आते ही 1 महीने के अंदर युद्ध रुकवा दूंगा, तब हमारे को भी आस थी कि यूरोप को, नाटो को नहीं चढ़ाएगा, ट्रंप और नकेल कस देगा जेलेंस्की की और ये युद्ध विराम करवा देगा। 100% हमने भी सोचा था। और ट्रंप ने बीच में बोला भी था कि मैंने इतिहास पढ़ा है, लेकिन फिर बाद में मुकर क्या गया। अभी बोलता है कि अलास्का में क्या हुआ, हंगरी में अब होगा ही नहीं, वो क्या होता। और वो रूस को दबाने के लिए चल दिए ना, तो वो फिर कर नहीं पाएगा। ये मिशन है ना, उस मिशन को अगर ट्रंप भी समझे, अमेरिका भी समझे, तब ये हो सकता है। नहीं तो अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है। वो एक व्यापारी है, एक मंडी है, हथियारों का सौदागर है। वो सारी दुनिया का हीरे जवाहरात लेकर के, सोना चांदी लेकर के, वो हिटलर ने खजाना इसे वो लड़ करके, वो सेम कहानी है, सेम कहानी है। सारा धन पृथ्वी का बोलता है मेरा ही, मैं ही सौदागर, मेरी मंडी चलेगी। पूरी दुनिया में आग लगाया है और आग लगाता लगाता ट्रंप घूम रहा है। मैंने 8वां युद्ध विराम करवा दिया, 6वां 5वां। फिर हिंदुस्तान के भी ब्लेम लगाता है कि मैंने किया, नरेंद्र मोदी को मैंने कान पकड़ के बैठा दिया, सिंदूर मैंने रोकवा दिया। इतनी झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। ना हमारी आयरन लेडी ने माना था, ना हमारे आयरन मैन। ये आयरन मैन है। अमेरिका सोच ले, वो आयरन लेडी थी 71 के अंदर, और ये 25 में आयरन मैन है। और मैं इसको ददीज की उपाधि दे रखा हूं। ये नहीं रुकेगा, ये कभी हिंदुस्तान अब रुकेगा नहीं। हिंदुस्तान ही हम तुम्हारे को हम ही अब बचाएंगे, बाकी कोई नहीं बचा सकता। अमेरिका नहीं बचा सकता। अमेरिका तो धन कमा रहा है, रूस अपने को बचा रहा है। सब अपने अपने को, अब अपने अपने को देखेंगे तो रूस, सोवियत संघ, वो अपने लिए लड़ रहा है, और अमेरिका पूरी दुनिया को लड़ाने के लिए खड़ा हुआ है। फिर युद्ध विराम भी करवाने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर यह हिंदुस्तान पाकिस्तान के भी पास आता है, फिर 7वां बेड़ा भी भेजता है, फिर उधर से रूस भेजता है। तो हमारा तो भाई है व्लादिमीर पुतिन, पीटर द ग्रेट में बोलता हूँ, मेरा बिग ब्रदर हिंदुस्तान का। अरे हमारे तो वंश के वंश खत्म हो गए इस युद्धों के अंदर। तो हमारे को नहीं पता है अमेरिका हमारा क्या है, हमारे को नहीं पता है। नरेंद्र मोदी को नहीं पता है। लगा ले ट्रंप, लगाओ टैरिफ। ट्रंप कितना टैरिफ लगाता है। पाकिस्तान बोलता है ना मैं परमाणु बम बनाऊंगा, मैं 100 साल तक घास की रोटियां खा लूंगा, घास। अरे हमारे तो पहले महाराणा प्रताप के साथ में देखा होगा तुम। इतिहास तुम्हारे को हम बता देते, तुम्हारे को नहीं पता है। मजबूरी में क्या क्या होता है। तुम मजबूर हो गए हो तुम। अब तुम घास की नहीं, वो घास भी नहीं मिलेगी तुम्हारे को। पूत के पाव पालने में पहचाने जाते हैं। जिस दिन पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया था, जिस दिन गांधी नेहरू ने ये फैसले किए थे, उसी दिन उन्होंने बोल दिया था कि ये बर्बाद हो जाएंगे एक दिन। हिंदुस्तान के साथ होता तो आज भी हमारे साथ पड़ोसी, बोला ना अटल बिहारी वाजपेयी ने, पड़ोसी बदली नहीं होते, नहीं किए जा सकते। तो पड़ोसी ठीक रहेगा तो वो मौज में रहेगा, ऐश में रहेगा। हर दुख सुख में एक दूसरे को पूछेगा, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे को। खत्म हो जाओगे तुम्हारे, कुछ नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है। अब तुम ही देख लो तुम्हारे। तो ये आग किसने लगाई। अब वो पाकिस्तान की जनता भी कोस रही है, अमेरिका को कोस रही है, चढ़ा करके। कभी तो परमाणु बम की मेरे पास चाबी है, कभी तुम्हारे पास चाबी है, कभी उग्रवादियों के पास पहुंच जाएगा, कभी तुम हिंदुस्तान पे डाल दोगे। अमेरिका बुला करके वहाँ हिंदुस्तान को, सबसे पुराना लोकतंत्र, हिंदुस्तान का सबसे बड़े लोकतंत्र को धमकी दिलाता है और उसको फील्ड मार्शल को बुलाता है। ये अपने को पुराना लोकतंत्र बोल रहा है। इसकी हिस्ट्री जानो। इस अमेरिका की ये किसी का नहीं है, एमआई का जाई, ये किसी का नहीं है। ये दुनिया को बर्बाद करके छोड़ेगा और खुद भी होगा। ये नहीं बचेगा, इसको आप बचने नहीं देंगे। इसके सर के ऊपर से ताज गया। हमारा भी तो जैसे ताज गया था ना, और फिर हम ले आए थे, तो अब अमेरिका का भी ताज जाएगा। इसका भी ताज नहीं रुकेगा। अभी ये दुनिया देख रही है, दुनिया सुन रही है, और हम भी बोल रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं, और सुन भी रहे हैं, और बोल भी रहे हैं। तो ये कहानियाँ हैं। अब इन कहानियों के ऊपर कौन जाएगा। ये जातक कथाओं में चला जाएगा कि ये तो सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है।
हम तो मिल चुके हैं उन युद्धों में जाकर के, हत्याएं करवा करके हम तो मिल चुके हैं, पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं, इनको पढ़ चुके हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की सेनाओं को पढ़ चुके हैं, हमारे राजनीतिज्ञों को पढ़ चुके हैं, हम हमारी जनता जनार्दन को भी पढ़ चुके हैं हम। सच का कोई साथ नहीं देता है, झूठा बगड़ा बेईमान होगा ना उसका साथ है इस हिंदुस्तान में। तो हम नहीं जानते कि क्या हुआ है और क्या नहीं, और आज भी उसी में हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए लगे हैं। आज भी जाकर के चाइना की गोदी में, पाकिस्तान की गोदी में, यूरोप की गोदी में बैठ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। मीर जाफर और जयचंद हर जगह बैठे हैं, इनको देखो, इनको देखो। बाकी तो हम देख लेंगे, कब्रों से ही देख लेंगे। हम उठ के खड़े होके आ गए ना, तो हम कब्र से नहीं, हम खेतों से लड़ने के लिए हम गए थे जब 71 की लड़ाई हमने जीती है। इतिहास हम बताएंगे इनको नोएडा वालों को इतिहास मैं बताऊंगा कि युद्ध 65 में क्या हुआ और 62 में, 71 में, ये नहीं बताएंगे आपको। हिंदुस्तान की ये जैन जी को नहीं बताएंगे, जैन जी आएगी ना, इसको बताऊंगा मैं। और जब जैन जी देखेगा कौन राजा सही है और कौन पार्टियां सही है, ये इंडिया गठबंधन सही है या बीजेपी सही है, ये आयरन मैन सही है या आयरन लेडी सही है, ये बताएंगे हम। तुम्हारे को जगाएंगे हम यार, हम हमारे को भी पूर्वज जगा के गए हैं। हम अब जैन जी के हम पूर्वज हैं। मैं भी 65 ईयर ओल्ड मैन कफन ओढ़ के सो रहा हूँ। ये हिंदुस्तान कफन नहीं दिया मेरे को शहीद करके कफन नहीं दिया इन्होंने, जल्लादों ने। तो इन जल्लादों की कहानियाँ हम बताएंगे, इन मीर जाफर और जयचंदों की कहानियाँ हम बताएंगे, अभी हिंदुस्तान को बताएंगे 100%। लेकिन ये मीडिया तो पूछता नहीं, बताने जाते हैं तो भग जाता है मीडिया। ये सारे मीडिया ना गाड़ियाँ लेके चोर गेट से भगते हैं, इस सैनिक का सामना मत करो। ये सच्चाई बताएगा तो ये बोलते हैं ना, पार्लियामेंट में परमाणु बम फट जाएगा, सुनामी आ जाएगी। सुनामी तो हम नोएडा में भी ला दें, तुम्हारी राजनीति को भी सुनामी ला दें। तुम नहीं जानते हमारे को, नहीं जानते, नहीं जानते।